नमस्कार दोस्तों, आप सबका का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 7 की गणित पाठ्य पुस्तक। और ये देख रहे हैं आपका एक्सरसाइज कितना है, 2.1 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछले वीडियो को अगर 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर देखें। और आज की शुरुआत करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लिखिए हल। यहाँ से हम बनाना आप शुरू करते हैं। और इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए 4/7। तो बच्चों, इसको बनाने के लिए देखिए 4 का टेबल में आपको लिखना है। क्या लिखना है, एकदम ध्यान से देखिए। 4 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 का 4, उसके बाद लिखेंगे 4 दूनी 8, उसके बाद लिखेंगे 4 तिया 12, उसके बाद लिखेंगे 4 चौक 16, उसका लिखेंगे 4 पंचे 20। ये हो गया। अब इसको बच्चों यहाँ पर बटे दे दीजिए। अब यहाँ लिखिए 7 का 7, फिर लिखेंगे 7 दूनी 14, फिर यहाँ बटे दीजिए 7 तिया 21, फिर यहाँ लिखिए 7 चौक 28, और यहाँ फिर लिखिए 7 पंचे 35। बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। क्या टुकारा, 5 तो यहाँ कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 आपका हो गया। तो बच्चों, यही आपका आंसर है। देखिए कितनी ही सरल ढंग से आपको बता दिए। इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से इसको देखें। कहता है जोड़िए। क्या बता रहा है कि जोड़िए। तो क्या जोड़ेंगे हम, यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन दिया है। 1 नंबर में आप गणित खोलेंगे पेज नंबर 44 में, तो आपको यहाँ दिखाई देगा 3/5 प्लस 2/7 ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसको हम बनाने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ यदि ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो क्या बनाएंगे, 5 और 7 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, आपका 35 होगा बच्चों। क्योंकि ये कटेगा नहीं, और जब नहीं कटता है तो दोनों को गुना कर दिया जाता है, तो वो आपका लघुत्तम हो जाता है। अब ये क्या 35 है और ये 5 है, तो 35 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो 7 गुना यहाँ आपका 3 है, 3 लिखिए, यहाँ पर प्लस लिखिए। फिर ये 35 है, 35 में 7 से भाग दीजिए। 35 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर यहाँ गुना लिखिए और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बनाएंगे, 7 को 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 21 होगा। प्लस 5 और 2 को गुना करेंगे 10 होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 35 को लिख लीजिए बच्चों। उसके बाद बनाएंगे क्या, 21 और 10 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 2, 1, 3, 31 होगा। 31/35 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से इसको देखें। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका बताया जा रहा है 2/9 प्लस 4.1/2। क्या पढ़ते हैं, 4.1/2। यहाँ देखिए आपका ये फ्रैक्शन में है और यहाँ आपका मिश्रित भिन्न में है, तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/9 प्लस ये 4 और 2 को गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस तरह से इसको बनाएंगे। 9 और 2 का लघुत्तम को निकालेंगे। 9 और 2 का लघुत्तम आपका कितना होगा, 9 और 2 का लघुत्तम 18 आपका होगा। तो यहाँ इस तरह से इसको बनाएंगे। अब यहाँ 18 है और यहाँ आपका 9 है, तो 18 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 2 होता है। और यहाँ 2 आपका है, 2 लिखिए। फिर प्लस को यहाँ पर लिखिए और यहाँ 18 है ना, और यहाँ 2 है। फिर इसको कटा दीजिए, कितने बार से कटेगा, 9 बार से कटेगा। तो 9 लिखिए और गुना आपका 9 है, तो यहाँ पर आप 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। दुका को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4 आपका हो जाएगा। 4 प्लस नका को 9 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 81 होगा। अब यहाँ लिखेंगे बट्टे, या 18 है, यहाँ पर 18 को आप लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए। 81 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 85 हो जाएगा। तो 85/18 बच्चों, यही आपका आंसर है। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसको पूर्णांक में भी इसको आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, 1.5/7 है प्लस 2.1/2 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको पूर्णांक को पहले तोड़ देते हैं। 7 को एक बार पढ़ेंगे, 7 1 7 होगा। 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12 हो जाएगा। 12/7 होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका प्लस है, तो प्लस दीजिए। दुका को 2 बार पढ़िए, कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। 5/2 होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इसको बनाएंगे कैसे, आप जान रहे हैं। हाँ, ये 2 और 7 नहीं कटेगा ना, तो इसको गुना कर दीजिए। लघुत्तम 2 और 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यह देखिए 14 है ना, और 14 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना यहाँ 12 है, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। प्लस
यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 14 है तो 14 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 7 होगा। तो 7 गुना 5 यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आगे बनाएंगे, क्या आगे बनाएंगे, 12 को 2 बार गुना कीजिए, कितना होगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका कितना आ जाएगा 14 आपका नीचे में आ जाएगा। फिर इसको बनाएंगे कैसे, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 2 5 हो गया, तो 59 बटे कितना हो गया 14 हो गया। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से इसको देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 2.1/8, क्या लिखा है 2.1/8 प्लस 3.1/7 प्लस 4.1/3। बच्चों यही आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो 8 दूनी 16 और 1 17 यहाँ पर लिखेंगे, 17/8 लिखिए, प्लस इसको पूर्णांक तोड़ना है, 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22/7 लिखेंगे। ये 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 13/3 हो गया। ये जब मेरा साधारण भिन्न में आ गया बच्चों, अब इसको क्या करेंगे 8 7 और 3 का आप लघुत्तम निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 8 7 और 3 का आप लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना आएगा, लघुत्तम आपका 168 आएगा। कहा है कि ये 8 7 और 3 जो है नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 7 21 गुना करेंगे, 21 कितना होता है 168 होता है। तो आपका लघुत्तम कितना आ गया 168 आ गया। बच्चों अब ध्यान रहे 168 में 8 से आप भाग देंगे तो आपका कितना आएगा मालूम है, आपका 21 आएगा बच्चों। तो 21 गुना यहाँ पर क्या करेंगे 17 लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर 168 में आप 7 से भाग दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 24 आ जाएगा। 24 गुना यहाँ पर 22 को आप लिखिए, प्लस फिर क्या करेंगे 168 में 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 56 आ जाएगा। तो बच्चों अब ध्यान दें हम क्या करेंगे, अब इस 21 गुना 17 करेंगे, 24 गुना 22 करेंगे, फिर इसको यहाँ क्या करेंगे 56 गुना 13 करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से करके तब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो बच्चों इसको यहाँ क्या करेंगे 21 और 17 को गुना करेंगे। तो 21 और 17 को यदि आप गुना करते हैं तो कितना होता है 357 होता है, प्लस यहाँ लिखिए, फिर 24 गुना 22 करेंगे, 24 और 22 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 528 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखिए और फिर यहाँ 56 गुना 13 करेंगे, 56 और 13 को गुना करेंगे तो 728 आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों 168 है, 168 को यहाँ लिख दीजिए और सभी संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। तो प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं जब ये संख्या सबको जोड़ते हैं तो 16 और 13 यानी 1613 होता है। और यहाँ क्या करेंगे 168 से भाग देंगे नहीं, बल्कि आपको भिन्न में इतना लिखना है। तो बच्चों आपका यही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों ये देख रहे हैं आपका कहा 4/3 प्लस 2.1/3 प्लस 2.1/4। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये आपका मिश्रित में है तो साधारण में बदलेंगे, कितना होगा 4/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, 7/3 प्लस 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, 9/4 हो गया। अब आगे क्या बनाएंगे 3 3 और 4 का आप क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 ही होगा, और 4 है तो कितना हो गया 4 या 12 आपका हो गया लघुत्तम, यानी 3 3 और 4 का लघुत्तम आपका कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौक कितना होता है 12, 4 होता है, गुना यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, प्लस लिखिए, फिर 12 में 3 से भाग देंगे 3 चौक कितना होगा 12 होगा, गुना यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख लीजिए, फिर यहाँ जोड़ लिखिए, फिर यहाँ 12 है तो 4 से भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12 होगा, गुना लिखिए, यहाँ आपका 9 है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए 4 चौक कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, प्लस लिखिए, 7 चौक कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, प्लस लिखिए, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। अब यहाँ नीचे में 12 है तो इसको 12 लिख लीजिए। बच्चों ध्यान रहे 16 28 27 को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका कितना होगा 71 होगा, 71 होगा और 71/12 होगा। प्यारे बच्चों आपका यही आंसर हो गया। बच्चों आप यहाँ देखें अभी आप 5 नंबर का सारे सॉल्यूशन को पढ़े, 5 नंबर का ये। अब ये हम 6 नंबर को बताएंगे, उसके बाद हम 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में क्या कह रहा है घटाइए, तो किस में घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है 9/13 माइनस 2/7। इसको घटाने के लिए कह रहा है, आपके बुक का ये क्वेश्चन है। तो 13 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, तो 13 और 7 यदि नहीं करता है तो इसको गुना कर देते हैं, क्या है 13 7 91 हो जाता है गुना करने के बाद, यानी लघुत्तम 13 और 7 का लघुत्तम 91 आ गया। अब 91 में 13 से भाग देंगे तो कितना होगा 7 होगा, 13 7 91 होता है, और यहाँ 9 है तो 9 लिख लीजिए, यहाँ घटाव है घटाव लिखिए, और फिर यहाँ 91 है
तो 7 से इसको भाग देंगे कितना होगा 13 हो जाएगा। तो 13 लिखिए और ये गुना 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। प्यारे बच्चों अब ध्यान रहे, अब हम क्या करेंगे, घबराइएगा नहीं। तो नक्का को 7 बार पढ़ेंगे कितना 9 7 63 हो जाएगा। घटाओ 13 दूनी कितना होगा 26 हो जाएगा। 91 है, कोई बात नहीं है 91 लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे 3 में 6 जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या करेंगे 13 में 6 घटा दीजिए ना। 13 में 6 गया 7 बच गया। यहाँ कितना बचा 5, 5 में 2 गया कितना बचा 3 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 91 हो गया बच्चों। तो यही तो आपका आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है 4 माइनस 1/2 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले लिखिए 4/1 फ्रैक्शन बना लेते हैं अच्छी तरह से, तो सुविधा अच्छी होगी। 2 और 1 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। अब कहेंगे 1 यहाँ क्यों लिखे, तो इसको बराबर करने के लिए, अंश और हर को बराबर करने के लिए, अंश ये भी है ये भी अंश, ये हर, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम क्या लेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कितने बार कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखिए गुना 4 यहाँ होगा, घटा 2 1 2 होगा और गुना 1 होगा। क्यों होगा कि इसको भाग देंगे तो 1 ही बार कटेगा, और यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 4 दूनी 8 को लिख लीजिए, घटाओ 1 1 करेंगे, बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे 8 में 1 गया कितना बचा 7, और यहाँ कितना है 2, तो 7/2 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं आप, 9 घटा 4/1/4। तो इसको बनाएंगे कैसे, वैसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ 9/1 माइनस, फिर क्या है 4 चौक 16 1 17, 17/4 को लिख लेंगे। अब आगे बनाइए, यहाँ देखिए 4 और 1 का लघुत्तम निकालना है, कितना होगा 4 होगा। तो 1 का में 4 बार कितना पढ़ेंगे, तो इसका 4 बार आएगा। तो यहाँ पर आप 4 लिखिए गुना, यहाँ आपका 9 है तो यहाँ पर 9 लिखिए, घटाओ लिखिए, ये कितने बार कटेगा, इससे भाग देंगे तो 1 बार कटेगा, और यहाँ इसको 17 लिख देंगे जो कि आपका इंडिकेट नंबर है। अब यहाँ क्या करेंगे 9 चौक कितना होता है 9 चौक 36 होता है, घटाओ कीजिए, 17 1 17 आपका हो गया, बट्टे में 4 है 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटा दीजिए ना, ये देखिए बड़ी संख्या ये छोटी संख्या ये है, तो 6 में 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 16 में 7 घटा दीजिए, कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 में 1 बच गया, कितना बच गया 1, तो यहाँ क्या है 4 है, तो बच्चों 19/4 आपका यही आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ देख रहे छोटा सा हिसाब हो गया है 4 नंबर में, 3/1/4 घटा 2/1/2 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, पूर्णांक तोड़ लीजिए, 4 × 12, 4 × 12, अरे 1 कितना हो गया 13, 13/4, घटाओ लिखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इस तरह से लिख दिए। आप क्या करेंगे 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा जान रहे हैं, 4 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका 4 होगा। 4 में 1 यहाँ भाग देंगे कितना 1 बार कटेगा, तो 1 13 का 13 हो जाएगा। इसको 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 5 गुना करेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ आप क्या करेंगे 13 में 10 घटाएंगे कितना होगा, 13 में 10 घटाएंगे 3 होगा, और यहाँ पर आपका 4 है तो 3/4 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर रहे हैं तो 7 नंबर की देखेंगे कि हल कीजिए 2/3 प्लस 1/5 माइनस 2/5। तो प्यारे बच्चों घबराइएगा नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से इसको सीखिए। 3, 5 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों। 5 और 5 का लघुत्तम बच्चों 5 होता है। जब दो भी संख्या एक ही तरह का हो तो एक अंक को लिया जाता है, यानी 5, 5 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 15 होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 लिए, हम जो लघुत्तम लिए तो यहाँ पर लिखेंगे। अब 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 होगा, तो यहाँ 5 गुना यहाँ 2 आपका है तो 2 लिखिए, प्लस यहाँ पर लिखिए, फिर 15 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 3 × 5 = 15 3 होगा, और गुना आपका ऊपर में 1 है तो 1 लिखिए, माइनस 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 × 15 3 होगा, और यहाँ कितना होगा गुना 2 से होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, 5 और 2 है, 5 और 2 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 10 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 3 1 3 करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या करेंगे 15 आपका है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान रहे यहाँ हम बनाएंगे, अब यहाँ क्या बनाएंगे बच्चों, ये 15 है, यहाँ पर आप 15 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों 10 यहाँ प्लस में है और ये प्लस में है, 10 3 कितना हो जाएगा 10 3 आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 लिखिए, घटा 6 है 6 लिखिए। बच्चों अब क्या करेंगे 13 में 6 को घटाएंगे तो 13 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ 15 आपका है तो नीचे में लिख लीजिए। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2/7 - 3/4 + 7/9। तो यहाँ से बच्चों आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। अब इसको बनाएंगे कैसे बच्चों, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, 7, 4 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 7 और 4 क्या है, 7, 4 और 9 का बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो कटेगा कोई नहीं, तो सबको गुना करेंगे, 7, 4 और 9 करेंगे, 7 चौक 28, 28 नंबर कितना होता है बच्चों, 252 होता है बच्चों। तो ये आपका लघुत्तम कितना हो गया, 252 हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से इसको देखिए, ये समझने वाली चीज़ है प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, ये समझेंगे। ये 252 जो है, तो यहाँ पर नीचे में 252 को लिख लीजिए। अब यहाँ 252 में 7 से इसको भाग देंगे। तो बच्चों आप जान रहे हैं कि 252 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए। तो ये आपका है 36 हो जाएगा। और यहाँ गुना कितना करेंगे, आपका 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस हो गया तो माइनस लिख लीजिए। अब यहाँ 252 है और ये 4 है, तो 252 में हम 4 से भाग देंगे। तो 252 में यदि 4 से हम भाग देंगे तो कितना होता है, 63 होगा। 63 और गुना आपका 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दीजिए। ये 252 है, 9 से भाग दीजिए, 9 से 252 में भाग देंगे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आएगा वो आप जान रहे हैं। तो जल्दी से कॉपी कलम खोलिए ना, आप लोग देखते हैं बनाते हैं लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जल्दी से कीजिए। तो बच्चों आप जान रहे हैं, जब आप भाग दिए 9 से 252 में भाग दिए तो आपका आंसर कितना आ गया, 28 हो गया। तो 28 गुना क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लीजिए। और कोई क्या काम करना है, हाँ आप कुछ काम करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 252 है तो 252 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब 36 और 2 को गुना करेंगे तो 36 दूनी कितने होते हैं, 36 दूनी 72 हो गया। यहाँ पर घटाव चिन्ह है, घटाव दीजिए। अब 63 को 3 से गुना करेंगे तो 63 या कितना होता है, 189 होता है बच्चों, 189 लिखिए। यहाँ पर प्लस है, उसके बाद 28 गुना 7 करेंगे तो 28 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 8 7 56, 6 196 होगा बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब आगे की कार्रवाई शुरू होती है। हम आगे अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, ये तो बहुत दिक्कत हो गया। तो यहाँ 252 है, यहाँ 252 को आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब घटाएंगे, ये घटाव है। अब आप लोग करते हैं क्या, इससे इसको घटाते हैं फिर इसको जोड़ते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ आपका प्लस चिन्ह है, ये आपका प्लस चिन्ह है, तो 72 और 196, बात को समझिए, 72 और 196 को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका, 200 बच्चों 68 होगा। ध्यान दीजिए आपका कितना होगा, 268 होगा, यहाँ माइनस 189, 189 एज ए लाइक लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 268 में 189 को घटा देंगे। तो चलिए हम घटा लेते हैं। 268 में 189 को घटाने के बाद आपके पास 79 आएगा। 252 यहाँ नीचे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 252 को लिख दीजिए। बच्चों यही तो आपका आंसर है। देखिए कितनी हम सरल ढंग से आपको बता दिए। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बहुत तरह के वीडियो बनाए हैं आपके लिए, जाके वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों ये क्वेश्चन आपका देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है। तो कागज का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहता है। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये देखिए ये आपका आयताकार क्या है, कागज है, तो इसको आयताकार कागज हम ले लिए। अब कहता है कि इसकी लंबाई इसका कितना है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, याद रखिएगा। ये कितना है, 12.1/4 है और ये भी इसका 12.1/4 है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर का है। ये भी आपका 6.5 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आयत जो होती है बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है। इस चीज़ को याद रखें। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको आयत कहते हैं। आयत में कितने भुजा होते हैं बच्चों, 4 भुजा होते हैं, 1 2 3 4। और आयत में कोण कितने होते हैं, 4 कोण होते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ को आप जान रहे हैं बच्चों, जी हाँ आप जान रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन को बनाते हैं, आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, आयताकार कागज की लंबाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए आयताकार कागज की लंबाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं, लिखेंगे आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर है और आयताकार कागज की चौड़ाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, कागज का परिमाप ज्ञात करें, यानी ये आयताकार कागज की परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर निकालेंगे सूत्र से। अब यहाँ पर लिख दीजिए आयताकार कागज का परिमाप बराबर बच्चों क्या होता है, जान रहे हैं सूत्र, हाँ आप जान रहे हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और लंबाई कितना है आपका, लंबाई आपका
जान रहे हैं, ये लंबाई आपका है। यहाँ क्या लिखेंगे 12.1/4 प्लस चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 6.5 है। तो बच्चों अब तो आप कहेंगे इसको हम बनाएंगे कैसे? जी हाँ, आप बना सकते हैं, घबराइएगा नहीं, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिख लीजिए और 12 और 4 गुना करें बच्चों 48 और 1 कितना हो गया 49, 49/4 प्लस 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया 13/2 हो गया। ये तो देख रहे हैं, ये भिन्न का जोड़ आपका हो गया। अब तो आप बना सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब 4 और 2 का लघुत्तम निकाल लीजिए ना। 4 और 2 का यदि लघुत्तम आप निकालते हैं तो कितना होता है 4 होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 4 और 4 में भाग देंगे, एक बार कटेगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 49 हम लिख सकते हैं। और यहाँ प्लस आपका है और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ आपका 4 है, यहाँ 2 है, कितना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। और ये देखिए ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए, ये 2 आपका है, इसको बाहर रहने दीजिए। बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहीं पर खेल होता है। अगर हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे, हिसाब को गलत बना देंगे। अब यहाँ क्या करना है 49 प्लस 26/4 है, इसको सॉल्यूशन के साथ हम आगे बनाएंगे। बच्चों यहाँ देखिए 2 आपका है तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना। अब यहाँ क्या करें 49 प्लस 26 है, 49 और 26 को आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका कितना होगा 75 होगा। तो 75 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 4 आपका है, यहाँ देख रहे हैं भैया आपका 4 है, इस 4 को यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए क्या झमेला होता है, इसको कितना कटेंगे 2 दूनी आपका 4 हो गया। अब यदि आपका 4 हो गया तो आंसर क्या कहेगा आप जान रहे हैं 75/2 आप गया। लेकिन 75/2 है, ध्यान रहे आपकी अगर लंबाई पूर्णांक में है बच्चों, यहाँ पर चौड़ाई पूर्णांक में है, तो बच्चों याद रहे आपका आंसर भी पूर्णांक में होने चाहिए। तो आपका पूर्णांक में कितना होगा आप जान रहे हैं 75/2 है, तो 75 में 2 से आप भाग दे दीजिए इसको। बच्चों इसको भाग देंगे तो कितना आपका आएगा 37.1/2। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 रुपया है, एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 38.3/4 रुपया है। तो ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, गणित पुस्तक का मूल्य कितना है 38.1/4 है, तो यहाँ पर 38.1/4 लिखे और इसको बच्चों पूर्णांक को तोड़कर यहाँ 153/4 को लिखे, ठीक है। अब विज्ञान पुस्तक का मूल्य कितना है 38.3/4 है, इस पूर्णांक को आप यहाँ साधारण भिन्न में बदल दीजिए, कितना हो गया 155/4 रुपया हो गया। तो बच्चों अब बताइए, ये कह रहा है कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है। अब देखिए यहाँ 4 और 4 है, लेकिन पुस्तक का है। अब विज्ञान पुस्तक का मूल्य 155 टका है, गणित का पुस्तक 153 टका है, तो अधिक किसका है, तो विज्ञान पुस्तक का मूल्य अधिक है। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख दीजिए, यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे विज्ञान, यहाँ क्या लिख दीजिए विज्ञान पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है। लेकिन कितना अधिक है ये भी तो आपको निकालना है ना बच्चों। जैसे ऐसे यदि हिसाब रहे तो इसको बनाने के लिए क्या कहते हैं, इसको हम घटा के बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या 155 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 155/4 और घटा कितना करेंगे 153/4। अब बच्चों इसको बनाएंगे कैसे जानते हैं, हाँ ये तो भिन्न का बन गया, घटाओ ना, इसको बनाइए ना। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 ही होगा। अब यहाँ 155 है तो 155 लिखिए माइनस 153 होगा, तो लिख दीजिए 153 आपका हो गया। अब 155 में 153 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों जान रहे हैं 2 होगा और इसका 4 है, तो 2 एकान 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 1/2 यानी ये कितना हो गया हाफ हो गया। इसको क्या कहते हैं आधा रुपया, यानी 50 पैसा हो गया, है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एक लाइन में इसको लिख दीजिए यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे, अतः हाफ रुपया अधिक है, हाफ रुपया अधिक दाम है किसका, हाफ रुपया अधिक है दाम किसका, यहाँ लिखेंगे विज्ञान पुस्तक का। बच्चों यही तो आपको लिखना था, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।